Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है या आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहे हैं जिससे आने से आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है कपल का स्केच. ना ये भले ही आपको एक कपल दिख रहा है, इट कैन बी लाइक आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके म्यूचुअल जो रिलेशनशिप्स है, राइट. आप अगर एक स्टूडेंट हैं तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, राइट. सो बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड इट इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके आने से ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे. ओके, आई कैन सी लाइक फॉर सम ऑफ यू ना, अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप फ्रेशर है कोई जॉब में, ठीक है, या अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनिंग सेशंस में हैं, सो मुझे दिख रहा है आपको कोई ग्रुप असाइनमेंट मिल सकता है, ठीक है. ग्रुप टास्क या ग्रुप कोई कंसोलिडेशन, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को मिलजुल के वो काम करना पड़े. तो इसमें क्या होगा ना, आपकी जो लर्निंग स्किल्स है, सीखने का जो तरीका है, सीखने का जो टेक्निक्स है, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा. और इससे क्या होगा आगे जाके आपके भविष्य में जब आप इन फ्यूचर बहुत बड़े कंपनीज़ में इनफैक्ट काम करने वाले होंगे, सो आप बहुत ही ज़्यादा आप ना, मैं मतलब एकदम जैसा बोला जाता है ना कि एडेड एडवांटेज में रहेंगे आप. क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ग्रुप में काम नहीं कर पाते बिकॉज एडजस्ट नहीं हो पाता या मेंटालिटी के साथ, ठीक है, वो घुल मिलते नहीं हैं. सो कहीं ना कहीं पे आपका वो एडवांटेज रहेगा. आप वो जो है ना ग्रुप के अंदर जो एक यू कैन सी दैट बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स एक साथ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, मिल के, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. वो सब चीज़ जो है आपको सीखने के लिए मिलेगा. मे बी आपका ट्रेनिंग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होगा जहाँ पे आप सीख पाएंगे या आपकी नौकरी वहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि नौकरी के कुछ महीनों तक तो आप ट्रेनिंग पीरियड में ही रहेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखो एक शूज़ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा करके एक शूज़ है, राइट. दिस इज़ वन पेयर ऑफ शू. सो बेसिकली क्या है ना, शूज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट द एक्शन ओरिएंटेड गोल्स दैट यू नीड टू टेक. बहुत सारे आपने प्रायोरिटीज़ बना के रखा है कि मुझे ये करना है, इस एज तक तो मुझे ये कर लेना पड़ेगा, वो मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन आप शायद भूल जा रहे हो कुछ चीज़ों को. सो याद करो, जस्ट डू इट, ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करो, तभी जाके वो आपके ना एकदम जैसे बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरह से आपका काम भी परफेक्शन की तरफ आएगा, एक्यूरेसी की तरफ आएगा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि घंटों बैठे आप ना आने वाले समय में बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने वाले हो एंड डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी करने वाले हो सकता है कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाए कि आप डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करो. एक समय पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ था और ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, लोगों की आइडेंटिटी जेन्युइन है या नहीं, चाहे आपका काम किसी भी कंपनी में हो, ठीक है. यू विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी कैंडिडेट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आपका जॉब जो है इन फ्यूचर एनी टाइप ऑफ लाइक इन द इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उसमें हो, डिफेंस में हो, उस तरह से भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो बहुत सारे तकिए के ऊपर सो रहे होंगे और ऐसे पास रख के तकिए के ऊपर टाइटली हक करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो एंड यू आर रिमेंबरिंग समवन वेरी मच स्पेशल इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली आप ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ आपका भविष्य कितना हद तक निश्चित है. सो मुझे यहाँ पे जब निश्चित है मैंने यहाँ पे बताया तो यहाँ पे एक कलश यहाँ पे आया. सो जब कलश आ जाता है तो मैं यहाँ पे
और भी अच्छे से मैं बोल पाती हूँ कि हाँ, उनके साथ आपकी जो शुभ शुरुआत है इधर तो हो चुका है या होने वाला है कुछ ही समय के अंदर। I can see lot of balloons and parachutes over here. पैराशूट्स और बलून्स अगर आप टैरो कार्ड्स में भी देखते हैं और आज आप मेरे कैंडल बॉक्स रीडिंग पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा ही कि आपकी लाइफ जो है उसको इतना ज़्यादा सीरियस, इतना ज़्यादा हार्ड मत लें, जस्ट मेक इट स्मूथ। और ये पैराशूट की तरह, एक बलून की तरह ये ऊपर उठेगा, यू विल राइज, ओके, एंड वंस यू विल राइज हायर एंड हायर, तब आप और ज़्यादा हल्का फील करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका हल्का फील होना ही यहाँ पे लिखा है, ओके। सो सम ऑफ यू विल बी लाइक रिलैक्सिंग इन अ ग्रैंड चेयर, लाइक जैसे बोला जाता है ना कि ऑथोरिटेटिव चेयर्स जो होते हैं, राइट, कहीं ना कहीं पे चेयर मतलब ये नहीं है कि उस चेयर का बात हम कर रहे हैं डिज़ाइंड चेयर्स, नो, इट इज़ लाइक दैट परमिशन टू डू समथिंग। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे काम वो करते हैं क्योंकि उनको असाइन किया गया है, उनको पावर है। एक सीएम भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव करते हैं क्योंकि उसको दिया गया है परमिशन और हक। उसी तरह से आपको भी वो हक दिया जाएगा कि आप उस काम को संपन्न करें, और कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ आप करेंगे। आपके लिए फाइनेंशियल साइड पे भी मुझे दिख रहा है कि फॉर्चून जो है इट विल बी इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड यू विल हैव गुड लक इन अर्निंग मनी। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम विल बी देयर फॉर यू, बट वंस यू टेक इट, इट विल बी देयर फॉर यू। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब ये है कि हो सकता है कि न्यू रूल्स रेगुलेशन देख के आपका दिल घबरा भी जाए, ठीक है, आपको बेचैनी भी हो, लेकिन वंस यू आर अडेप्टेड टू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन यू विल सी दैट एवरीथिंग विल बी स्मूथ। लेकिन अगर आप पहले से ही मना कर दो, नहीं मुझे इतना रूल्स रेगुलेशन वाला कंपनी में नहीं ज्वाइन करना है, वैसा बिजनेस में मुझे नहीं करना है जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब पूरी तरह से दिमाग का जो है ना फालूदा हो जाए, वैसा हमें नहीं करना है, तो आपका जो सक्सेस लेवल है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होगा क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। सो इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो सी दैट फॉर सम ऑफ यू, यू आर टेकिंग डेफिनेटली गुड रिस्क इन योर लाइफ, और वो रिस्क आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा ज़रूर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक चैनल्स विल बी क्रिएटेड, लॉट ऑफ चैनल्स, मतलब वो चैनल में नहीं बोल रहे, मतलब लॉट ऑफ कनेक्शंस, लॉट ऑफ यू कैन से दैट अकॉम्प्लिशमेंट्स, जैसे आपको करना ही है। और आप अपने परिवार के वो सदस्य होंगे जो मतलब आपसे पहले इतने लोगों ने, शायद वंश में इतने लोगों ने उतना काम नहीं किया होगा जैसा आप करोगे यहाँ पे। ऑल राइट, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं, तभी हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकता है उनकी लाइफ में, क्या आ सकता है जिससे वो डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव 3 ऑफ वैंड्स, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, मे बी यू हैड बिन गिवन लॉट ऑफ चॉइसेस, बट यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर चॉइस जो है आप जो लोगे वो फ्रूटफुल होगा। जिस चीज़ का आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे वो अभी सक्सेस की तरफ जा रहा है। सो लास्ट मोमेंट में आके क्विट मत कर देना गाइस, बी पेशेंट। हाँ, ओके, नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड। देखोगे मैंने आपको बताया ना, आपको जैसे हो ना, दुनिया जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदल रहा है, धीरे धीरे नहीं बहुत फास्ट बदल रहे हैं, और जितना फास्ट बदल रहे हैं रूल्स रेगुलेशन कंटेक्स्ट्स और बदल रहे हैं, राइट। सो बेसिकली क्या है ना कि you will do whatever you wanted to do, ठीक है, and definitely you will get lot of connections and you will feel like आज मैं जहाँ पे हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ, and I'm really happy for wherever I am and whatever I am doing because your face will be filled with smiles and laughter, ठीक है। एक समय पे आप चीखते थे, आप चिल्लाते थे, आप सफोकेटेड होते थे, एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आपकी हंसी होगी। हाँ, लोग राइज करते हैं, लोग फॉल करते हैं, आपने फॉल किया, आपने राइज कम ही किया है। अभी मुझे दिख रहा है यू आर ऑन द वर्ज ऑफ राइजिंग हायर एंड हायर। यस, 7 ऑफ वैंड्स, आप अपने लिए जो सही सोचते हो ना उसके लिए स्टैंड आप ज़रूर लोगे,
इतना दिन आप नहीं ले रहे थे, आप अपने लिए कभी भी डिफेंसिव नहीं होते थे, जो जैसा बोलता था आप वैसा मान लेते थे, क्योंकि आपको जैसे है ना झमेले में नहीं पड़ना है। यू आर वेरी क्वाइट एंड यू आर वेरी सोबर, बट आई कैन सी लाइक दैट ना, आप उन लोगों को भी चैलेंज करेंगे जो लोग पावर में हैं, और आप अपने जो जैसे बोला जाता है ना, यू विल ऑल्सो प्ले योर गेम इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर। ऑलराइट, 9 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ टैकल आपको करना पड़ सकता है, जैसे शत्रुओं से टैकल करेंगे, कंपिटिटर से टैकल करेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस होंगे कि क्यों उस तरह से है, ठीक है, आप कैसे शाइन कर रहे हो, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो आप अपना तबीयत खुद ही ख़राब कर लोगे। सॉरी। एंड डेफिनेटली आपका सबसे ज़्यादा जो है ना, जीत के आगे जो एक कदम आपको रोक सकता है वो आपके पास्ट। So just drive away those past things, okay, and be in the future. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.